अजनबी का सफ़र। रात के अंधेरे में एक ट्रेन तेजी से पटरी पर दौड़ रही थी। खिड़की से बाहर झांकते हुए रोहन को दूर दूर तक फैले जंगलों की स्याही जैसी कालिमा दिख रही थी। वो अकेले सफ़र कर रहा था क्योंकि ऑफिस का एक ज़रूरी काम अचानक आ गया था। डिब्बे में सिर्फ 4-5 लोग ही थे और माहौल काफ़ी शांत था। कुछ देर बाद ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। वहाँ से एक अजीब सा आदमी अंदर आया। लंबा कद, घनी दाढ़ी और हाथ में एक पुराना चमड़े का बैग। उसके अंदर आते ही माहौल में एक अजीब सी घबराहट फैल गई। उसने एक कोने की सीट चुनी और चुपचाप बैठ गया। रोहन ने उसकी तरफ देखा तो उसकी नज़रें सीधे उसे घूर रही थीं। उसे महसूस हुआ जैसे उस आदमी की आंखों में कोई रहस्य छिपा हो। कुछ मिनट बीते, तभी अचानक ट्रेन की लाइट झपकने लगी और कुछ सेकंड के लिए पूरी बोगी अंधेरे में डूब गई। जब लाइट वापस आई तो रोहन ने देखा कि वो आदमी अपनी जगह पर नहीं था। कहाँ गया वो आदमी? रोहन सोच में पड़ गया। स्टेशन मास्टर की बात सुनकर रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। ये बोगी सालों से बंद पड़ी थी। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। अगर ये बोगी बंद थी तो फिर वो अजीब आदमी कौन था? और वो बैग जिसमें कुछ हिल रहा था? रोहन ने कांपते हुए पूछा, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? स्टेशन मास्टर ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, ये बोगी कई साल पहले एक खौफनाक हादसे का गवाह बनी थी। एक आदमी इसी बोगी में सफ़र कर रहा था जिसके पास एक रहस्यमयी बैग था, लेकिन सफ़र के दौरान वो आदमी अचानक लापता हो गया और उसके साथ वो बैग भी। उसके बाद से जिसने भी इस बोगी में सफ़र किया उसने अजीब घटनाओं की शिकायत की। आखिर में रेलवे ने इस बोगी को बंद कर दिया। लेकिन तुम यहाँ कैसे पहुँचे? रोहन ने माथे पर पसीना आ गया। उसने स्टेशन मास्टर को बताया कि उसने इस बोगी में बाकायदा चढ़कर सीट ली थी और उसमें कुछ यात्री भी थे। स्टेशन मास्टर ने गहरी नज़रों से उसकी ओर देखा और कहा, बेटा, इस बोगी में कोई नहीं था सिवाय तुम्हारे। रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो फिर वो आदमी और बाकी यात्री। तभी अचानक दूर कहीं एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। स्टेशन मास्टर और रोहन दोनों ने आवाज़ की दिशा में देखा। प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ धुंध में वही अजनबी आदमी खड़ा था। उसके हाथ में वही बैग था और इस बार बैग के अंदर से किसी के कहराने की आवाज़ आ रही थी। स्टेशन मास्टर ने घबरा कर कहा, भगवान बचाए, वो फिर आ गया। क्या रोहन इस रहस्य से बाहर निकल पाएगा? बैग के अंदर क्या था? रोहन और स्टेशन मास्टर की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो आदमी धुंध में खड़ा था और उसके हाथ में वही रहस्यमयी बैग था जो अब जोर जोर से हिल रहा था, जैसे उसके अंदर कुछ कैद हो। स्टेशन मास्टर ने कांपते हुए कहा, हमें यहाँ से भागना होगा। लेकिन रोहन की नज़रें उस बैग पर टिकी थीं। उसे लग रहा था कि उसे पूरे रहस्य की जड़ वही बैग है। अचानक उस आदमी ने बैग का जिप खोला और अगले ही पल बैग के अंदर से एक कटा हुआ सिर बाहर झांक रहा था। वो सिर किसी इंसान का था, मगर उसकी आंखें अभी भी खुली थीं और वह रोहन की तरफ देख रही थी। रोहन के मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि स्टेशन मास्टर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर तुमने डर दिखाया तो वो तुम्हें भी बैग के अंदर कैद कर देगा। रोहन घबरा गया, लेकिन खुद को संभालते हुए उस आदमी की तरफ देखा। वो
अब धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। स्टेशन मास्टर ने जल्दी से जेब से कुछ निकाला। वो एक पुराना तावे का सिक्का था। उन्होंने वो सिक्का जमीन पर फेंका और जोर से कुछ बुदबुदाए। अचानक हवा तेज चलने लगी। ट्रेन का इंजन अपने आप चालू हो गया और वो अजनबी आदमी जोर से चीखते हुए धुएं में बदलकर गायब हो गया। बैग जमीन पर गिर पड़ा। रोहन ने हिम्मत जुटाकर उसे खोला, लेकिन अब उसमें कुछ नहीं था। वो खाली था। स्टेशन मास्टर ने लंबी सांस लेते हुए कहा, वो एक शापित आत्मा थी जो लोगों को अपने बैग में कैद कर लेती थी। सालों पहले किसी तांत्रिक ने इसे रोकने के लिए यही सिक्का डाला था, लेकिन आज तक ये आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हुई। अगर तुमने डर दिखाया होता तो आज तुम भी उसी बैग में होते। रोहन की सांसें तेज चल रही थीं। उसने राहत की सांस ली और ट्रेन से उतरकर स्टेशन के बाहर आया। आसमान में अजीब सा सन्नाटा था, पर उसकी जेब में कुछ चुभ रहा था। उसने हाथ डालकर देखा, वो तावे का सिक्का अब उसकी जेब में था। अंत या शायद नहीं। क्या वो आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो गई या फिर लौटेगी?